भक्ति विनोद कमल मंजरी ठाकुर भक्ति विनोद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 नमो भक्ति विनोदाय विनोदाय सच्चिदानंद सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिद आनंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते रूपानुगावरायते कमल मंजरी ठाकुर श्री सच्चिदानंद सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर मां समाधि की जय। श्री गौर गदाधर भगवान की जय। श्री गोद्रुम द्वीप स्वानंद सुखद कुंज की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये नीचे जो आसन दिख रहे हैं आपको, वो आसन है गौर गदाधर के भोजन, वहां बैठ के गौर गदाधर भोजन करते हैं। ये जो रखा है ओके 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 गौर गदाधर जो सप्तम गोस्वामी, मतलब 6 गोस्वामियों को तो हम नहीं देख पाए, आज से 500 साल पहले आए थे, पूरे ब्रजभूमि को प्रकट किया, संस्कृत में महान महान शास्त्र लिखे। 6 गोस्वामियों ने तो 4 लाख श्लोक लिखे, जीव गोस्वामी ने। उनके ज्ञान अगाध महिमा को हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे कृपा, हमारे ऊपर भगवान की अहित की कृपा हो गई कि अपने पार्षद कमल मंजरी को अपनी लीलाओं में से गोपी को कलयुग में भेज दिया। आज से 100 साल पहले, हाँ 100 साल पहले 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने पहला बुक अमेरिका भेजा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख के। तो ये सप्तम गोस्वामी के रूप में इस संसार में प्रकट हो गए, और हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारा कृष्ण के साथ कनेक्शन भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में, क्योंकि वो भगवान की जो पार्षद गोद्रुम द्वीप को उन्होंने जागृत किया, प्रकट किया। यहाँ से उनको मायापुर में जन्म स्थान दिखाई दिया था, इस साइड में जो बाजू में धर्मशाला है, उस टाइम गंगा के उस पार। ये सामने तो प्रभुपाद जी की समाधि है गंगा के उस पार, लेकिन जन्म स्थान उस साइड में योगपीठ। बीच में जालंगी का नदी है जो जमुना है, उस साइड से भागीरथी गंगा है, इस साइड से जमुना है, और बीच में सरस्वती पाताल से आती है, अंदर लुप्त सबका संगम होता है। और उन्होंने कई 100 ग्रंथ लिखे हैं, एक एक ग्रंथ पूरे रत्न मणि जैसा है। जैव धर्म, हरिनाम चिंतामणि, भजन महात्म्य, भजन रहस्य, तत्व सूत्र, तत्वमाला, शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु और गीतावली और दशमूल तत्व और भगवत अर्क मरीचि माला और प्रेम प्रदीप और
और हो रहा है, so many books. और गौरांग स्मरण मंगल लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम और चैतन्य चरितामृत की टीका लिखा, उसको अमृत प्रवाह भाष्य कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे 12,000 श्लोक का टीका लिखा। और चैतन्य चरितामृत को भी उन्होंने प्रकट किया। चैतन्य भागवत को भी पूरा ग्रंथ अदृश्य हो गया था, उसको ढूंढ के निकाला, उसको भी उन्होंने छापा। मायापुर धाम को भी आविष्कार किया। गौरांग मंत्र भी उन्होंने बताया चैतन्य चरितामृत में कि 4 अक्षर का गौर अंग गौरांग गौर गोपाल मंत्र है, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। So till then it was not known. चैतन्य चार मंत्र कंफ्यूजन था। नहीं, कंफ्यूजन नहीं था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको गुप्त रखा था। वो बोला कि नकुल ब्रह्मचारी ने शिवानंद सेन को बोला कि तुम 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हो, इतना बोल दिया, लेकिन वो 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र क्या है वो नहीं बताया। मीनिंग चैतन्य चरितामृत भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य में प्रकट किया कि ये 4 अक्षर हैं, गौ र अंग गौर अंग, राधा कृष्ण 4 अक्षर वही गौरांग में आ गए। तो ये उन्होंने ही प्रकट किया। तो क्या क्या उन्होंने नवदीप धाम की जो परिक्रमा की विधि भी उन्होंने ही बताई। नवदीप धाम को ही मतलब मायापुर धाम को प्रकट करने के बाद ये सब द्वीपों में कैसे भ्रमण करना है वो भी उनको प्रकट हो गया। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु परिक्रमा में ले जा रहे हैं और ये लीला किसी आचार्य ने नहीं लिखा, खाली भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में स्फूर्ति हो गई। गौरांग और हरिदास ठाकुर के बीच में नाम की महिमा क्या है वो किसी ने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा 15 अध्याय में हरि नाम चिंतामणि। इसलिए निश्चित रूप से उनको सप्तम गोस्वामी तो कह ही सकते। और सप्तम गोस्वामियों से भी दयालु है। क्यों? 6 गोस्वामियों से भी दयालु है क्योंकि 6 गोस्वामियों ने संस्कृत में लिखा, भक्ति विनोद ठाकुर बंगाली में, which is easy to understand. सरल भाषा मधुर भाषा में उन्होंने। और वो अपने सिद्ध अवस्था में कलकत्ता भक्ति कुटी में रास 4 साल में 3 लाख नाम ले रहे थे। नाम जपते जपते वो अपनी लीला में डूब गए, अष्टकालीय लीला में प्रवेश कर लिया। उन्होंने नाम भजन नाम का छोटा सा बुक लिखा है, एकदम छोटा सा। उसमें उन्होंने बताया उनका साक्षात्कार नाम लेते लेते क्या है। हर एक मणि को घुमा रहे थे और उनको ऐसी लीला क्या दिख रही थी जैसे सामने हो रही। वो लीला में सम्मिलित थे। Even when they keep their eyes open, they can see the Leela Swami. They need not keep their eyes closed, is it? With the eyes open. सर्वत्र होए निज इष्ट देव। Eyes open only. दिव्य चक्षु, हाँ। Closed or open or intermediate, half closed, half open. अगर पिक्चर की तरह दिखता है उनको। It is visible clearly. How good, no? Beautiful. That time that material world is not seen, is it? Both are seen, I Or think. both are seen. It is an overlapped image. They are just existing in the material world, but they are in the spiritual realm. Only. तो ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे दादा के दादा है भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, हम बड़े भाग्यवान। पादुका भी है महाराज उनकी। 12.5 साल की गोपी है, वो खुद अपनी किताब में अपना स्वरूप लिख रहे हैं। किसके पास इतनी हिम्मत है? वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने भी खुद का स्वरूप नहीं बताया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्र में खुद का स्वरूप बताया कि मेरा नाम है कमल मंजरी और मैं 12.5 साल की गोपी हूँ। ओहो। मेरा शरीर में मैं ताराओं की साड़ी पहनती हूँ, ड्रेस तारावली। मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ, मेरी क्या सेवा है नित्य लीला में।
एकादश शुभ all मगर ये लास्ट में बताया ना महाराज, स्टार्टिंग में तो नहीं बताया ना, नहीं। स्टार्टिंग से शरणागति में बताया, उनकी शरणागति। बुक है शरणागति, शरणागति। उसमें सिद्धि लालसा नाम का एक अध्याय है। These books are all translated in English, Swamiji. प्रभुपाद जी हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन की गीत 4 बुक पढ़ेंगे तो वेदों को पढ़ने से ज्यादा ज्ञान है, एकदम हृदय कोमल बन जाएगा, भक्ति खिलने लगेगी। Is there on Nitai Veda all this? भक्ति विनोद ठाकुर का एक एक भजन है वेदों की। बहुत सब वो गीतों में ही बता दिया है सब। गीतावली, गीतमाला, शरणागति और कल्याण कल्पतरु, 4 भजन की बुक। और एक भी भजन उनका पड़ेगा गोपीनाथ, गोपीनाथ का मम निवेदन सुनो। All beautiful songs उनका तो कीर्तन। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ Swamiji, मम what's it? निवेदन सुनो। शही दुर्जन सदा कामे सर्वरत किछु नहीं मोर गुण। Beautiful song. অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদে থাকিল বসি। All Asura have gone. Golok. Only I am lying here. So sweet. বিনোদে থাকিল বসি। He was sure of going, but still he wrote like that. हाँ, अपना तो क्या हालत है? अब मैं अकेला ही জীবেরও কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার। গোপীনাথ मम মন निवेदन। ভরসা তুমি। बहुत बहुत अच्छी सुंदर गीत है महाराज। Fantastic, very nice. আমারও That Bengali words can it be written in English? All that which Bhaktivinoda Thakur has written, can it be written with the meaning, Swamiji? Huh? it is there already. Written in English and with the meanings. దీంట్లో ఉందండి వైష్ణవ గీతమాల. I'll put it on your iPhone and iPad. You can put the whole Nitai Veda on that. Ah, okay, okay. Right. Okay, wonderful. Great. All of Nitai Veda. Complete. Better.